इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एप्टी कैश से लोन के बारे में। एप्टी कैश से अगर बिजनेस लोन लेना हो तो क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेंगी, क्या क्या इंटरेस्ट रेट लगेगा और डॉक्यूमेंट की क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, और अगर आपको फिनोजा कैपिटल रिक्वायरमेंट हो तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। एप्टी कैश क्या है? एप्टी कैश जो है वो एज अ को लेंडर वर्कर, जैसे इंडिफी होता है, इंडिफी ने क्या कर रखा है ना, अपना को लेंडिंग कर रखा है अलग अलग कंपनियों से, ऐसे एप्टी कैश ने भी को लेंडिंग कर रखी। बट एप्टी कैश सेल्फ फंडिंग भी करती है। तो इनके दो प्रोडक्ट होते हैं, एक को लेंडिंग और एक सेल्फ फंडिंग। तो सेल्फ फंडिंग का इनका जो प्रोडक्ट होता है ना, वो एक लिमिटेड पिन कोड एरिया है, उनके पिन कोड्स अलग हैं जहाँ पे सेल्फ फंडिंग करते हैं। और जो को लेंडिंग वाले हैं वो ऑलमोस्ट पैन इंडिया इनका रहता है। ठीक है, तो आज हम लोग एप्टी कैश के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एप्टी कैश की सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं यूएसपी, जो अदर एनबीएफसी में नहीं है। तो एप्टी कैश में सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, जो कि ओनली 10 लाख रुपीज़ का अगर आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, ठीक है ना, तो ये लोग उसमें अलाउ कर देते हैं। ठीक है, एम प्रोफाइल भी करते हैं, -1 सिविल है, वो केसेस भी एक्सेप्टेड कर लेंगे ये लोग। इनके पैन इंडिया पिन ये लोग करते हैं पिन कोड वाइज है। 2 पिन कोड लिस्ट होती है इनकी, एक इंटरनल पिन कोड लिस्ट, एक एक्सटर्नल। तो इंटरनल जो पिन कोड लिस्ट है ना, उसमें वो फंडिंग करते हैं जो सेल्फ फंडिंग, यानी एप्टी कैश अपनी फंडिंग करता है। एक्सटर्नल पिन कोड लिस्ट में क्या होता है, अगर आपका पिन कोड एरिया आ रहा है तो फिर ये को लेंडर के थ्रू करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इनका रहता है। तो इनको 1 ईयर के बिजनेस विंटेज की रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास ऑनरशिप प्रूफ है, अगर आप बोथ रेंटेड हो तो 2 ईयर का विंटेज है। सबसे बेस्ट चीज़ इसमें जो है वो है, ये लोग एज अ एमएसएमई को बिजनेस प्रूफ एक्सेप्टेड करते हैं और विदाउट एनी करंट अकाउंट। अदर कंपनी में आप जाओगे तो वो करंट अकाउंट मांगते हैं अगर आपका एमएसएमई है आपके पास, बट ये लोग एमएसएमई को विदाउट करंट अकाउंट एक्सेप्टेड करते हैं। अगर एमएसएमई पे आपको 1 ईयर ओल्ड है तो ये लोग आपको लोन के लिए एलिजिबल कर देंगे। ये लोग प्रोप्राइटरशिप कंपनी में सेविंग अकाउंट को भी एक्सेप्टेड करते हैं। यहाँ पे मल्टीपल अकाउंट भी आप करवा सकते हो। अगर आपके पास एक सेविंग करंट है, दोनों अकाउंट को क्लब करके भी ये लोग लोन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में। तो एलिजिबिलिटी में यहाँ पे इनका सिविल रहता है ना, वो 700 प्लस रिक्वायर्ड रहता है। इनको लोन का टेन्योर जो अप टू 48 मंथ मिलता है। अब लोन अमाउंट रेज है यहाँ अप टू 50 लाख है। तो इसमें इन्होंने 2 केसेस बनाए हुए हैं। पहला क्या है इनका कि अगर इंटरनल पिन कोड का कोई केस है तो उसमें अप टू 15 लाख करेंगे, बट एक्सटर्नल पिन कोड का अगर कोई केस है तो उसमें अप टू 50 लाख तक कर सकते हैं। एज ग्रुप जो है वो 22 ईयर से 65 ईयर से रहता है। को एप्लीकेंट मैंडेटरी है इसमें। आपका कोई भी ईएमआई बाउंस नहीं होना चाहिए लास्ट 6 मंथ में। सिविल आपका अच्छा होना चाहिए। 2 ईयर का आपके पास होना चाहिए। 1 ईयर का भी मैंने आपको बता दिया। अगर आप आपके पास एक ओनरशिप प्रूफ है तो 1 ईयर का कर सकते हो। इस सभी तरह की एंटिटी एक्सेप्टेड करते हैं। 1% कंपनी, एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पार्टनरशिप, प्रॉपर्टी, जो भी आपकी कंपनी हो। अगर हम लोग इंटरेस्ट रेट की बात करें तो ROI है वो स्टार्टिंग फ्रॉम 18 to 24%। इसमें मैं आपको बताता हूँ, ये लोग कम बैंकिंग के केसेस बना रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया 10 लाख रुपये जगह। बट इनमें एक डिसएडवांटेज है, ये लोग ROI ज़्यादा लगाते हैं, क्योंकि ये लोग कम बैंकिंग के केसेस बनाते हैं तो इनका ROI ज़्यादा रहता है। फ्लैट से स्टार्टिंग 18 होता है। अगर सिविल अच्छा है तो 18 से कम भी मिल सकता है, बट 18 एक रहता ही रहता है। ठीक है, प्रोसेसिंग फीस है वो अप टू 3% प्लस GST हो सकता है। तो एक एडवांटेज ये है, कम बैंकिंग के केसेस बना रहे हैं ये लोग। और अगर इनके इंटरनल पिन कोड में कोई केस आ जाता है, सेल्फ फंडिंग हो, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो बट डिसएडवांटेज ये है कि इनका ROI ज़्यादा रहता है कंपेयर टू अदर एनबीएफसी के। ठीक है, डॉक्यूमेंट की अगर हम लोग बात करें तो डॉक्यूमेंट में KYC प्रूफ इनको चाहिए, बिजनेस प्रूफ चाहिए, बैंक स्टेटमेंट ऑफ लास्ट 6 मंथ का चाहिए इनको, को एप्लीकेंट के डॉक्यूमेंट चाहिए, KYC, ऑफिस एड्रेस प्रूफ चाहिए, अगर रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट दे सकते हो, अगर ओनर है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हो। ठीक है, इनके बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं। बाकी अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसके डॉक्यूमेंट अलग होते हैं, जिसमें कंपनी के डॉक्यूमेंट, डायरेक्टर की KYC और बैंक स्टेटमेंट और को एप्लीकेंट के वो लगते हैं। ठीक है, और बाकी का आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, इनका कोई ऑफलाइन नहीं है, इसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। सेकंड, आपको ना एप्टी कैश की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। एप्टी कैश की वेबसाइट से आप अप्लाई कर सकते हो वहाँ पे भी। ठीक है, थर्ड, अगर फिनोजा कैपिटल पेमेंट को कांटेक्ट कर सकते हो तो प्रोसेस समझा देता हूँ। ये इन लोगों का कोई पोर्टल नहीं होता है,
ये लोग क्या करते हैं, फिनोजा कैपिटल की शेयर कर देते हैं, तो हमें मेल के थ्रू लॉगिन करानी होती है। तो अगर आपको फिनोजा कैपिटल रहता है, जो एसएम होता है वो पैन इंडिया की देखता है, तो कोई भी अगर आपके पास डॉक्यूमेंट आते हैं तो हम उसको लॉगिन करवा सकते हैं थ्रू द मेल। ठीक है, तो आपको